मौला अली जब माँ के पेट में थे, कब? माँ के पेट में। अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया क्योंकि हुजूर की उम्र 29 साल थी, माँ के पेट में थे। हुजूर की परवरिश कहाँ हुई? हुजूर की पूरी परवरिश हुई 6 साल के बाद से लेकर 25 साल तक, शादी करने तक मौला अली के वालिदैन के घर, फातिमा बिन्त असद हज़रत अबू तालिब के घर में हुई। ये हुजूर कहते हैं सिर्फ मेरी चच्ची नहीं है बल्कि मेरी माँ है फातिमा बिन्त असद। तो जिसने 6 साल से लेकर 25 साल तक के हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा, तो कोई चच्ची भतीजे के लिए उठ करके खड़ी तो नहीं होती, नहीं होती, इसलिए कि चच्ची माँ की तरह होती है, भतीजे को एहतराम करना होता है। नबूवत का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है। तो फातिमा बिन्त असद जब तक मौला अली पेट में नहीं आए थे उस वक्त कभी हुजूर के लिए उठकर खड़ी नहीं हुई, लेकिन जब से अली पेट में आए तो फातिमा बिन्त असद जैसे हुजूर को देखती थी। हुजूर की उम्र 29 साल थी उस वक्त। जब हुजूर की उम्र 30 साल को हुई तो उस वक्त अली पाक पैदा हुए। 29 साल की उम्र थी हुजूर अलैहिस्सलाम की, फातिमा बिन्त असद उठकर खड़ी हो जाती। एक दिन हजरत अबू तालिब ने पूछा, ए बिन्त असद, तू मोहम्मद को देखकर उठकर क्यों खड़ी होती है? तो बिन्त असद ने कहा, मेरे सरताज क्या करूं, जब भी मोहम्मद मेरे घर आते हैं तो इनको देखकर मेरा बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठ करके खड़े होना पड़ता है। अभी मक्के में किसी को नहीं पता है कि ये अल्लाह का नबी है। हुसैन का बाबा कोई मामूली आदमी नहीं है, माँ के पेट से जानता है कि रसूलुल्लाह कौन है। फातिमा बिन्त असद कहती है ये पेट में ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठ के खड़े होना पड़ता है। एक दिन हजरत अबू तालिब ने इम्तिहान लेने के लिए जब हुजूर आए तो फातिमा बिन्त असद के दोनों कंधे पकड़ के दबा दिए, नहीं उठने देंगे। इसलिए कि जब औरत पेट में बच्चा होता है तो कमजोर हो जाती है, और फिर अगर औरत कमजोर भी ना हो, बच्चा ना होने की बुनियाद पे हो या ना हो, तो वो सिनफे नाजुक है, वो मर्द से कब मुकाबला कर सकती है। तो जब रसूलुल्लाह घर में आने लगे तो दोनों तरफ से पकड़ के जनाब अबू तालिब ने कंधे दबा दिए। जब कंधे दबाए उठने नहीं देंगे, इधर से बाबा ताकत लगा रहे थे, उधर से अली अंदर से ताकत लगा रहे थे। दुनिया ने देखा अबू तालिब की ताकत मगलूब हो गई, अली की ताकत गालिब आ गई। फातिमा बिन्त असद उठकर खड़ी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शहदाए करबला सैयद अमीनुल कादरी साहब उठकर खड़ी हो गई और फिर कहने लगी है, मोहम्मद, इस बच्चे को आपसे क्या प्यार और मोहब्बत है कि जब आते हैं तो ये बैठने नहीं देता, मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ, और फिर सिर्फ उठ के खड़ा नहीं करता, ये बच्चा मेरे पेट में घूमता रहता है। जिधर जिधर घर में आप घूमते हैं ये उधर उधर घूमता रहता है, यानी आपकी तरफ पीठ भी नहीं करता। अभी फारान की चोटी पर आकर नहीं कहा मैं अल्लाह का रसूल, और अली अभी वो दुनिया में आने से पहले इतना दाना है अली, तो दुनिया में आने के बाद कितना बड़ा दाना होगा अली। और दुनिया में आने के बाद करते हैं आप, हमारी अहले सुन्नत की बड़ी मशहूर तफसीर है तफसीर मजहरी, उसके मुसन्निफ काजी सनाउल्लाह पानीपती। काजी सनाउल्लाह पानीपती मुरीद है मिर्जा मजहर जाने जाना नक्शबंदी के, मिर्जा मजहर जाने जाना अहले सुन्नत के बड़े अजीम बुजुर्ग है अपने दौर के। रवाफिज से जो उन्होंने जो है अल्लाह अकबर मुनाजरे किए और उसके बाद उनको जो धूल चटाई, वो उनका अपनी शान है, उनका अपना मकाम है। उनकी जिंदगी उठा करके आप पढ़ लें, बल्कि उनकी शहादत भी जो हुई है तो शेखैन करीमैन की फजीलत बयान करते हुए ये मिर्जा मजहर जाने जाना है, उनके मुरीद और खलीफा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी। यानी कि आप ये नहीं समझे कि कोई ऐसे वैसे मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। हाँ, जिन्होंने शेखैन पे जान दी है उसका मुरीद और खलीफा है मैं काजी सनाउल्लाह पानीपती। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक हर नबी के जमाने में वली हुए हैं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक हर नबी के दौर में वली हुए हैं। उन सारे अदवार में जो वली हुए हैं वो भी अली के फैज से वली हुए
हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अली ने अल्लाह। पैदा होने से पहले वली बनाया है। जो पैदा होने से पहले वली बनाया उसको अली कहते हैं। अरे जो पैदा होने से पहले ऐसी तकसीम वाला था, वो पैदा होने के बाद क्या शान वाला रहा। ये मौला अली की शान है। अल्लाह अकबर। और हम अहले सुन्नत ने जो अहले बैत की खिदमत की, वो किसकी हैसियत क्या है, ये अपनी किताबों में लिखी हुई बातें हैं सुन्नियों। ये जानदार बातें अपनी किताबों में लिखी हुई है कि अली ने दुनिया में आने से पहले विलायत बांटी है, विलायत बांटी है, विलायत बांटी है दुनिया में आने से पहले। तो आने के बाद उस खातिमुल विलायत का मर्तबा क्या। हमारे यहाँ खिलाफत अलग तरतीब है, फजीलत अलग तरतीब है, हम इसके मुनकिर नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल जिसे जो चाहे अता करे। तो उस वक्त फातिमा बिन्त असद ने कहा, ऐ मोहम्मद, इस बच्चे को आपसे क्या मोहब्बत है कि मेरे पेट में रहकर ये जिधर जिधर आप घूमते उधर उधर मेरा बच्चा भी मुंह करता है, आपकी तरफ पीठ नहीं करता, मुंह करता है। तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होने से पहले लक़ब दिया है कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। अल्लाह इसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे। जो चेहरा मेरी तरफ पीठ नहीं करता, अल्लाह उस चेहरे को बुजुर्गी अता करे। उस अली को हसनैन का बाबा कहते हैं। अब जिसके चेहरे की बुजुर्गी के लिए नबी ने दुआ की हो, वो चेहरा कितना बुजुर्ग होगा। तो नबी का चेहरा देखा अब्दुल मसीह ने, मौला अली का चेहरा देखा और इमाम हसन का चेहरा देखा। और हसन पाक तो बिल्कुल मुशाबे थे रसूलुल्लाह के, है ना। तो गोया ऐसा लगता होगा जैसे एक चांद पे दूसरा चांद रख दिया गया, सुभान अल्लाह। या फिर यूं लगता होगा जैसे साहिबे आगोश का बचपना उसी की गोद में सिमट आ गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या यूं लगता होगा जैसे अल्लाह अकबर अर्श दूसरे अर्श पे रख दिया गया, या यूं लगता होगा मेहराब काबा दूसरी मेहराब पर सजा दी गई हो, या यूं लगता होगा दो आफताब आपस में एक दूसरे के लबों को चूम रहे, या यूं लगता होगा कि गुलशन में गुलाब है और उसकी गोद में कोई कली मुस्कुरा रही है। मैं क्या कहूँ उसको, उस मंजर को। रसूलुल्लाह की गोद में हसन मुज्तबा है, हुजूर के हम शवी हैं, हुजूर की हम शक्ल हैं, और उसके बाद इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। किताब के नाम के साथ सुन ले, किताब का नाम दलाइलुन नबुवा है। साहिब दलाइलुन नबुवा फरमाते हैं इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, जब चांद की रोशनी नहीं होती, सितारों की रोशनी नहीं होती और जंगल का अंधेरा होता, तो हुसैन के चेहरे की रोशनी में काफले वाले अपना सफर तय कर लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। लोग कहाँ बेचारे यजीद को लाते हैं सामने, न जिसकी शक्ल है, न जिसकी सूरत है, न जिसका इल्म है, न जिसका तक़वा है, औकात है। हुसैन पाक के चेहरे की खैरात उनकी औलाद को नसीब हुई ना। उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, उनके बेटे इमाम अली रजा। फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है कि इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलना पड़ता था। अली रजा इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलना पड़ता था, चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे। जिसका अली रजा इतना खूबसूरत हो, ये औलाद का हाल है। जब नस्ल का ये हाल है तो असल इमाम हुसैन की शान का आलम